से अच्छे खिताब से हम तमाम सामीन के ज़हन और क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। इजाजत है। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, सामिन किराम, दूर नज़दीक से सुनने वाले सुन्नी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले कौनैन के वाली सयाह लामका खुसरब खूबा मालिक इंसोजा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह आलिया में झूम कर दरूद पाक पढ़े। बड़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या खूब चुके जिक्र शोहदाए करबला व बाइसाले सबाब हाजी मरहूम अब्दुल समद साहब किबला है। मेरे बड़ब्बा, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले तो कुछ इसाले सवाब के मुतालिक बोलूँ, मगर चूँकि जिक्र शोहदाए करबला है तो इमाम हुसैन की शान पर भी कुछ कलाम पढ़ूँ। कहते हैं अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूँ। यार माइक दुरुस्त कर दें, आप ही को थोड़ा सा कम कर दें, हल्का कम। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूँ, कलम में अत्र लगाकर हुसैन लिखता हूँ। अदब से सर को झुकाकर हुसैन लिखता हूँ, कलम में अत्र लगाकर हुसैन लिखता हूँ। और हजरत हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है मुझको, हवा में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। और किसी पंडित ने एक शेर लिखा का इमाम हुसैन के शान पर, कहता है मजहब का कैद है नहीं जिक्र हुसैन में, मजहब का कैद है नहीं जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शैदा हुसैन का। मजहब का कैद है नहीं जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शैदा हुसैन का। और अहले वफा तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का। उसका इश्क देखें, इश्क क्या है पंडित का। कहते हैं अहले वफा तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, अजी हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का। और दुनियाए अक्ल जितनी भी समझी है आज तक, दुनियाए अक्ल जितनी भी समझी है आज तक, उससे कहीं बुलंद है रुतबा हुसैन का, उससे कहीं बुलंद है रुतबा हुसैन का। दरूद पाक पढ़ें एक मरतबा फिर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदा। नारे तकबीर, नारा लगाएं। सैयद साहब किबला तशरीफ लाए हैं। ये सैयद साहब किबला कोरबा से तशरीफ लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ हमारे शायर इस्लाम जो है इश्तियाक आलम फतेहपुरी साहब यूपी की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ। आपको मालूम है इसाले सवाब अक्सर महफिल रखी जाती है इसाले सवाब की। इसका मतलब क्या होता है, इसका माना क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? इसाले सवाब, इसाल का माना होता है पहुंचाना और सवाब का माना होता है नेकिया। मतलब यह है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाए तो चूंकि उसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके गया, घर छोड़ा, दुकान छोड़ी, जायदाद छोड़ा, जो है सारी प्रॉपर्टी छोड़ी, सब कुछ हमें देकर गया। और मैं कहता हूं कुछ न दे, सबसे बड़ी तुझे जिंदगी दे करके गया। कुछ न दे वो, न तो घर दे, न प्रॉपर्टी दे, न कारोबार दे, न मकान दे, न दुकान दे। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसने तुझे जिंदगी दे करके गया। तो तेरा क्या फरीजा बनता है? तेरा जो फरीजा है वो ये है कि जब उसने तुझे जिंदगी दी, उसने तुझे घर दिया, उसने तुझे मकान दिया, उसने तुझे कारोबार पर लगाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, सवारा और अच्छे से अच्छा तालीम देने की कोशिश की। और एक बात बताऊं, मेरे बड़ब्बा का इंतकाल हुआ ना, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बाप जो होता है ना, बाप एक वाहिद शख्स होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, वरना दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी तमन्ना हुजूर ये हो कि मैं जिस ओहदे पर हूं कोई मुझसे आगे निकले। आज हमारा हाल ये है, हमारा मुआशरा ऐसा है कि अगर कोई उरूज इर्तिका की मंजिलें तय कर रहा होना तो फिर दिल पर को जो है दिल पर ये ख्याल आने लग जाता है, इसे पावर कहां से मिल रहा, ये उरूज कहां से पा रहा है, ये बुलंदी कहां से पा रहा है, इसे इतना ऊंचा मकाम कहां से मिल रहा है। लोगों इसे गिरा दो, लोगों इसे तबाह कर दो, लोगों इसे बर्बाद कर दो, न तो ये बोलने के काबिल रह जाए, न सुनने के काबिल रह जाए, न चलने के काबिल रह जाए। मैं कहता हूं सुन, अगर तू गिराने की कोशिश करेगा बाद में तू उसको गिराएगा, अल्लाह तुझे पहले गिरा देगा। अगर तू चाहता है कि तुझे भी तरक्की मिले तो सुन, जब तेरा भाई या तेरा रिश्तेदार या तेरा घर वाला या तेरा परिवार वाला किसी बुलंदी को पहुंचे, किसी मकाम को पहुंचे, तो तेरा काम यह है 2 रकात नमाज नफल पर और दुआ कर मौला इसे बुलंदी दे दे। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा। आप देखें 2 आले रसूल अल्हम्दुलिल्लाह आपके खैरा के सरजमीन पर तशरीफ ला चुके हैं। और एक तो ऐसी जात इजाजत, और मैं हजरत के हुक्म के मुताबिक ही यहाँ बैठा हूँ। हजरत ने जो इशारा किया, मुझे जितना टाइम तक बोलने का इशारा है मैं इंशाअल्लाह उसी वक्त तक ही बोलूंगा, उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को बुलंदी मिल रही है तो उसकी बुलंदी को देखकर जलन पैदा मत कर, हसद पैदा मत कर अपने अंदर, बल्कि मुसल्ला बिछा और आजा रब के बारगाह में और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर या नमाज नफल अदा कर और उठा दे हाथ को अपने और कहा मौला तू मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तुझे ने मुझे पैदा किया है, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तेरी ही पूजा करता हूँ, तेरी ही बंदगी करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने तुझे अपना माबूद माना है, तुझे अपना खुदा माना है, तुझे सब कुछ माना है। ऐ परवरदिगार आलम, मैं चाहता ये हूँ जिसे तूने बुलंदी दी है उसके सदके में मुझे भी बुलंदी दे दे, जिसे तूने बुलंदी दी है
उसे अच्छे से बनाए। जिसे तूने बुलंदी दी है उसके सदके में मुझे भी बुलंदी दे दे। मैं कहता हूं लोगों सुनो, तुम्हारा हाथ जमीन पर बाद में आएगा, रब उससे पहले तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा ले। तुम्हारा हाथ गिरेगा बाद में, अल्लाह ताला उससे पहले तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो बहरे कैफ एक बाप होता है जो चाहता है मेरा बेटा उरूज तक पहुंचे, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तालीम हासिल करे। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज हैं, आलिम का भी कुछ क्लास किए, मगर उनकी तमन्ना यह है कि मैं तो जो कुछ हो गया, मगर जो मेरी औलाद है आगे बढ़े। माइक बनाए, कहाँ है आप? माइक बनाए, आवाज भी खींच रही है और ये जो सीटी की आवाज आ रही है इसे दूर करें, दरूद पाक आवाज तेज करें थोड़ा सा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। क्या शिकायत है भाई मुझसे? सुनो, कोई पैसा वगैरह चाहता हूँ क्या आपका? मैं उधार लिया था। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाप, और एक चीज और बताऊं मैं, बाप कुछ ना करे, माजूर हो हुजूर कुछ ना करे, जिसों पर ताकत ना हो बिस्तर पर पड़ा रहे, ना तो कमाता हो, ना धमाता हो, ना जाता हो, ना कहता हो, पड़ा रहे बिस्तर पर। सिर्फ पड़ा रहना ही काफी है। उसका बिस्तर पर पड़ा रहना ही बच्चों के लिए सहारा है। कम से कम जब दिन भर कमा करके सारी जगह से घूम करके ताने सुन करके अपने घर आता है तो बाप के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करता है, उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। तो बाप नेमत भी है, बाप का होना। अक्सर लोग वालिदैन पर, वालिदा पर तकरीर करते हैं। मैं कहता हूं जी वालिदा तो है ही है, मगर बाप भी बहुत बड़ा नेमत है। याद रखें, बाप कहा गया ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दो वाले रसूल बैठे मेरी बात की तायीद करते हुए। बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है, और जब तक तुम दरवाजा नहीं खोल सकते तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जब तक तुम दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते तब तक अंदर। मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर है